अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकंड क्लास को आगे लेके चलते हैं और पहली क्लास में हमने बेसिक क्रैश देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, और पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का गोल क्या है, राइट। अच्छा देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उससे पहले आप उसके लिए प्रॉपर्ली एक गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा, देन ये काम करूंगा, देन ये काम करूंगा। तो जो काम आपने सबसे पहले सोचा होता है उसे हम कह सकते हैं कि ये आपके इस काम को करने का प्राइमरी गोल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं अपने वालिदैन को सबसे पहले हज करवाऊंगा। इसी तरह आप कहते हैं उसके बाद मैं अपने लिए कुछ करूंगा। तो जो इसमें आपका प्राइमरी गोल होगा वो ये होगा कि मेरे पास पैसे आ जाएं तो मेरी प्राइमरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अपने वालिदैन को हज करवा दूं, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी प्रायोरिटी ये होगी फॉर एग्जांपल कि आप कोई गाड़ी वगैरह ले लें उन पैसों से, फॉर एग्जांपल, राइट। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को जब क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, तो उसके भी दो गोल सेट किए गए थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या था? सबसे पहला कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो आसान बनाया जाए यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आजकल आप देखें कि अगर एक बंदा है ना और उसको लिटरेसी नहीं है कंप्यूटर की, ठीक है, लेकिन उसको ये अगर उसने एक फाइल से एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में अपनी फाइल को कॉपी करना है तो वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर उसने कुछ फाइल्स डिलीट की हैं और उसको रिस्टोर करना है उन फाइल्स को तो वो आसानी से रिस्टोर भी कर सकता है, राइट। रिसाइकल बिन का उसको देखिए बेसिकली उसको ये नहीं पता होगा कि ये सारी चीजें काम किस तरीके से कर रही हैं, लेकिन उसको ये पता होगा बेसिकली कि यार मैंने ये तमाम तर मेरा जो डेटा है ये रिसाइकल बिन में गया है और मैंने इधर से रिस्टोर करना है। तो ये तमाम तर चीजें आसान बना दी गई, किसकी वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। अगर आप पहले रिकॉल करें थोड़ा सा, आपको स्क्रीन पे पिछली जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स नजर आ रहे होंगे, इनको मैनिपुलेट करना इंतहाई मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो तमाम तर इंटरफेसेस और वो चीजें नहीं प्रोवाइड की गई थी और इनमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद था। लेकिन अब के जो कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी की वजह से हर बंदा इसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, राइट। इसी तरह देखिए, ये तो मैंने बात कर दी यूजर के हवाले से, ठीक है, कि इसको आसान बनाने का मकसद है, ठीक है। किसके हवाले से? यूजर के हवाले से। इसी तरह जो आपका हार्डवेयर है, जितना भी हार्डवेयर मौजूद होगा उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना, ठीक है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का सेकेंडरी गोल था। मतलब क्या कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है और दो प्रोसेसेस हैं आपके पास फॉर एग्जांपल, तो सीपीयू को इनके साथ ऐसे मैनेज किया जाए कि किसी सिचुएशन में भी सीपीयू जो है वो फारिग ना रहे, ठीक है, कोई ना कोई काम करे। इसका मतलब है कि आप अपने हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है कि एक प्रोसेस है और वो एग्जीक्यूट हो गया और फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और आपका जो सीपीयू है वो भी आइडल स्टेट में, मतलब कि फारिग है, तो ये हम कहेंगे कि हम अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे, राइट। तो एफिशिएंटली कब होगा? जब किसी भी सिचुएशन में आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो फ्री ना हो, यानी कि फारिग ना रहे, ठीक है, कोई ना कोई काम उनसे लिया जाए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कि हम अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली दो गोल्स थे, प्राइमरी और सेकेंडरी के। प्राइमरी ये था कि तमाम तर जितनी भी ऑडियंस है या जितने भी लोग हैं उनके लिए कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बना दिया जाए, और दूसरी बात यह थी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हार्डवेयर के वो अच्छे तरीके से मैनेज हो, एज वेल एज उनको एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। किसी सिचुएशन में भी हार्डवेयर रिसोर्सेज को फ्री ना छोड़ा जाए, राइट। तो आई होप सो ये गोल्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ व्यूज हैं, ठीक है, कि यूजर व्यू क्या है, मतलब क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फायदा यूजर व्यू के हवाले से क्या है और सिस्टम व्यू के हवाले से क्या है। सिंपल अगर अल्फाज में कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है और सिस्टम को क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी जो यूजर्स को प्रोवाइड की जा रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से वो क्या है? वो यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को अपने इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, राइट, जिसके अंदर वो अपने तमाम तर जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सक रहे हैं। अगर ऐसा हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरफेस ही प्रोवाइड ना करे, लेट से आपको डेस्कटॉप ही मिल रहा नहीं है, तो आप अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या अपने काम कैसे करेंगे?
ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इन्वायरमेंट और ये इंटरफेस देना जो है ये सबसे बड़ा फायदा है यूजर के लिए कि वो अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को इससे फुलफिल कर सक रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर व्यू के हवाले से ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम यूजर्स को इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, राइट। इसी तरह सिस्टम के हवाले से देखें, जितनी भी चीजें सिस्टम में मौजूद हैं और जितने भी रिसोर्सेज सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, चाहे वो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, मेमोरी है, सीपीयू है, वगैरह वगैरह, इन तमाम तर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, आप एक स्कूल खोल लें और उसमें तमाम एम्प्लॉयज हों, स्टूडेंट्स हों, लेकिन उनके ऊपर एक हेड ना हो या एक एडमिन ना हो या एक प्रिंसिपल ना हो, तो आपके ख्याल से वो स्कूल सही तरीके से चल पाएगा? ठीक है, किसी एक बंदे की कमांड ही नहीं होगी, राइट। तो इसी तरह कंप्यूटर के लिए भी तमाम तरह रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक एडमिन की जरूरत है, और वो एडमिन कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये तमाम तर रिसोर्सेज किस प्रोसेस को देने हैं, किस प्रोसेस को नहीं देने, ठीक है, इन तमाम तर चीजों को कौन हैंडल आउट करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल आउट करता है। तो बेसिकली सिस्टम व्यू और यूजर व्यू को हमने इस वीडियो में देखा कि सिस्टम के हवाले से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को या हार्डवेयर को, और यूजर को क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और उसके अलावा आपने प्राइमरी और सेकेंडरी गोल देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी तौर पर किस लिए बनाया गया था और सेकेंडरी उसका गोल क्या था। और बेसिकली आज का दौर अगर आप देखें ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों गोल्स अचीव कर चुका है, अपना प्राइमरी गोल भी और अपना सेकेंडरी गोल भी, कि तमाम तर जितने भी हार्डवेयर्स हैं उनको एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है आजकल के टर्म्स में। आप मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सक रहे हैं, आप मल्टी प्रोसेसेस को एक टाइम पे चला सक रहे हैं एक ही प्रोसेसर पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका प्रोसेसर एफिशिएंटली यूज हो रहा है। और इसी तरह आपका जो प्राइमरी गोल था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोगों के लिए कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बना दे। आजकल के दौर में देखें, हर बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से इस्तेमाल कर रहा है, अपने कंप्यूटर को मैनिपुलेट आसानी से कर रहा है। आई होप सो आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।